पंकज पांडे, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच से। जैसा कि पूर्व से लगातार लेखपाल लीक पेपर के मैटर को लेकर के हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। पिछले 2 बार प्रशासन से हम लोग की वार्ता हुई कि भाई हम लोग इसको सॉल्यूशन करेंगे, हम इस मैटर को सॉल्व करेंगे, शासन तक बात को ले जाएंगे। दूसरी बार वार्ता के बाद हमको 72 घंटे का समय दिया गया कि हम ही लोग को सीबीआई बना दिया गया, हम ही लोग को आईडी बना दिया गया, हम ही लोगों को चेक करने और जांच करने के लिए हमसे ही प्रूफ मांगा गया। चलिए, हम लोगों ने उस प्रस्ताव को मंजूर किया और हम लोगों ने 72 घंटे में जो कुछ भी हमारे पास बेस इकट्ठा हो पाया बच्चों से, छात्रों से, उसकी जांच पड़ताल करने का काम शासन का, प्रशासन का और जो भी कुछ जो एजेंसियां उनकी है। लेकिन हम कल 11 बजे एडीएम सिटी के यहाँ प्रयागराज में उसको बताएंगे कि ये सारी चीज़ हमारे पास प्रूफ है और इस प्रूफ के बेस पे हमें शासन स्तर पर, चाहे शासन में मुख्यमंत्री हो और चाहे उसके स्तर पर मुख्य सचिव हो या यूपी जो SSSC है उसके अध्यक्ष हो, जो इस समस्या को हल कर सकता है उससे हमें वार्ता कराने के लिए तैयार करें। क्योंकि उन्होंने कल के पहले जो 72 घंटे पहले बोला था, उन्होंने कहा था कि तुरंत हम वार्ता करेंगे, तुरंत तय करेंगे। लेकिन दुख की बात यह है कि जब उन्होंने संगम सभागार में वार्ता किया तो संगम सभागार में वार्ता के दौरान हम लोगों को केवल इस बात का संतोष करने लगे कि आप, हमारी इज्जत, जो प्रयागराज की इज्जत है वो आप आम छात्रों के बीच में है और आपकी इज्जत हमारी इज्जत है। तो हम अगर इज्जत संभाल रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि आप हमारी इज्जत को संभालें और हमारी इज्जत को अगर आप नहीं संभालते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि पुनः हम सड़क पर आंदोलन के लिए निकलना पड़ेगा। आंदोलन एक सतत प्रक्रिया है। हम संवैधानिक दायरे में हम रहते हैं, संवैधानिक दायरे में चलते हैं और संवैधानिक दायरे में आंदोलन हर स्तर पर लड़ा भी जाता है और जीता भी जाता है। तो हम पुनः आप लोग के चैनल के माध्यम से अगर वार्ता पहुंच रही है तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं कि जब तक इस लड़ाई को आखिरी जीत नहीं मिल जाती, जो मूल विषय है, और इस पर शासन संज्ञान में नहीं लेता है, तब ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। हमारे पास सड़क का रास्ता भी खुला है और कोर्ट का भी रास्ता खुला है। कोर्ट के रास्ते पैरेलली हम चल सकते हैं, लेकिन हमारा पहला धर्म, पहला कर्म है कि हम लोग सड़क के रास्ते ही चलेंगे। ये आम बच्चे हैं, कोई पॉलिटिकल मोटिवेटेड नहीं है, किसी प्रकार से भेजे गए वो लोग नहीं है कि यहाँ पे जिंदाबाद मुर्दाबाद करने आए। तो हम शासन और प्रशासन, यहाँ पे जो कोई भी प्रशासन के माध्यम से आए हुए लोग हैं, अगर वार्ता को सुन रहे हैं और समझा रहे हैं तो एक बात बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूं कि ये आम बच्चों की लड़ाई का मामला है और अगर ये समस्या हल नहीं होता है तो चुनाव नजदीक है, समस्या बढ़ती रहेगी। और अगर आम पॉलिटिकल पार्टी, जो विपक्ष में बैठी हुई पार्टियां हैं, अगर समस्याएं उठाती हैं और अगर हम शामिल होते हैं तो कल को ये मत कहिएगा कि हम लोग विपक्षी द्वारा लाए गए हुए हैं, क्योंकि हमारा मजबूरी है कि हम अपनी समस्या को उठाएंगे और हमारी समस्या उठाना हमारा, आपका ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है। तो आप लोग के चैनल के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, आम लोगों के बीच में बता रहे हैं, आम छात्रों को बचा रहे हैं। जो छात्र अभी बच रहे हैं, कमरे में एसी में बैठे हुए हैं, वो ये सोच रहे हैं कि उनकी समस्या हल हो जाएगी बैठे बैठे, वो कभी नहीं हल होगी। और जो शिक्षकगण कोचिंग बंद होने की वजह से आज दुम दबा के भाग चुके हैं या पीछे हट चुके हैं, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, आज एक वार्ता नहीं है, कल अगर छात्र नहीं होंगे तो आपकी कोचिंग भी नहीं होगी। छात्र से कोचिंग जुड़ी है, कोचिंग से छात्र जुड़ा हुआ है। अगर छात्र पीछा छोड़ दिए तो आप लोग सड़क पे भी आए नहीं हैं, असली सड़क में आ जाएंगे। तो सभी शिक्षकों से निवेदन कर रहा हूं, आम जनमानस से निवेदन कर रहा हूं, बच्चों छात्रों से निवेदन कर रहा हूं और इलाहाबाद में रह रहे मकान मालिकों से निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि मकान मालिकों का भी मकान मालिकपन तभी तक चलेगा जब आम बच्चे रहेंगे। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो कौन मकान मालिक, कौन किराएदार, कौन दुकानदार? ये पूरे इलाहाबाद की, यानी पूरे भारत की इकोनॉमी, ये पढ़ाई लिखाई जो बिजनेस का हिस्सा बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं इसी कारण से बना हुआ, क्योंकि लगातार पढ़ाई लिखाई की चीजें महंगी होती जा रही हैं, उसके हिस्से का पार्ट है। पेपर लीक होने से केवल एक लोग का भविष्य बर्बाद नहीं होता है, आने वाला सबका भविष्य बर्बाद होगा। आज आप संयोग से आज 21 जून को ही नीट का दोबारा पेपर कराया गया, उसी जगह अन्य पेपर लीक हुए, अन्य समस्या आई, उसको लेकर के प्रशासन, शासन ने कोई संज्ञान नहीं लिया, सिवाय आंदोलन को दबाने के। 2 बार प्रशासन ने वार्ता किया, केवल आंदोलन मत करिए, यही बात कही गई है। हम आंदोलन के पक्षधर नहीं, आंदोलन हमारी मजबूरी है, हमारी कमजोरी नहीं है। ये आम बच्चों के बीच में हम फिर से स्पष्ट कर दे रहे हैं, संयुक्त प्रतियोगी छात्र हुंकार मंच के बैनर तले, क्योंकि सभी प्रतियोगी छात्रों का है, इसका किसी से कोई एफिलिएशन नहीं है, स्वतंत्र है। जो हमारे साथ खड़ा होगा, जो भी संसद में, जो भी विधानसभा में, विधान परिषद में, या जो चुने गए स्नातक स्तर पे जो विधायक होते हैं, जो भी साथ आएगा हम उनके साथ खड़े होंगे और जो साथ नहीं आएगा उनका खुला विरोध भी होगा, एकदम स्पष्ट बता रहा हूं। और आगे का रास्ता
सब तय करता है उत्तर प्रदेश। तो यह हम इशारों में ही बता रहे हैं, उत्तर प्रदेश रास्ता तय भी करता है, रास्ता बिगाड़ता भी है। तो कल हम लोग एडीएमसीडी कार्यालय 11 बजे सभी लोग पहुंचेंगे, जिसके पास जो लोग भी आ सकते हैं कल आएं। लेखपाल पेपर लीक का मामला है, केवल लेखपाल पेपर लीक का मामला है, उसको लेकर के अधिकतम संख्या में कोशिश करें। कल एडीएमसीडी कार्यालय 11 बजे आप सभी आएं, यही हमारी निवेदन है। और बाकी कल ही हम लोग घोषणा करेंगे, अगर हम लोग की बातें शांतिपूर्वक नहीं सुनी गई तो हम जल्द ही एक बड़े हुंकार पंचायत की घोषणा भी करेंगे, जो शहर में इलाहाबाद में ही होगा। इसके पीछे हम हटने वालों में नहीं रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार। आवाज दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, धन्यवाद।